कार्तिक 88 या ऋषि सूत जी महाराज जी की पूजा नेमचारण तीर्थ में जहाँ दूधवाड़ी को कथा करवाने की भागवत करवाने की थी वहाँ से सब कथा निकली है। नेमचारण तीर्थ में सोन कार्तिक 88 ऋषि आज भी कथा सुनते हैं। अगर रात को 12 बजे अगर कान लगाया जाए तो मंत्रों की आवाज सुनाई पड़ेगी आज भी। इतना अच्छा पवित्र स्थान वो धर्मस्थल है वो। हाँ सुबह 88 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते अब चले चलो सूती महाराज कहने लगे महाराज कलयुग द्वापर में तो हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे तब उनका उद्धार होता था। लेकिन कलयुग के महाराज को ये ऐसा उपाय बताइए क्योंकि वेद विद्याओं से अब तो होता है आदमी वेद विद्याओं का अध्ययन नहीं कर पाता है, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्य का कल्याण हो जाए। भगवान की वैष्णव पूजा अपने मनुष्य की बहुत अच्छी बात पूजी काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। फिर भी मैं कहता हूँ मैं वह बताऊंगा जिसको देवसी नारद जी को वैकुंठ धाम में भगवान क्षीर सागरवासी विष्णु भगवान ने कहा था। एक दिन योगीराज जो सब दुनिया में घूमते हुए पृथ्वीलोक में या पृथ्वीलोक में देखा था। यहाँ देखा तो सबके मनुष्यों के अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से देखकर सोचा है किस उपाय के करने निश्चय प्राणियों के दुखों का नाश होकर हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले देवों की जिनका आत्मा शंख चक्र गदा पद्म तथा परमार करने देकर चुप करने गए और कहने लगे भगवान भैया आप किस काम के लिए आप उनका निश्चय को तो बताइए। तब भगवान देवसी नारद महाराज में मृत्युलोक में पहुंचा तो वहां जो है आपके जितने भक्त हैं वो अनेक प्रकार की कष्टों के निवारण कर रहे थे महाराज। उनके निवारण हेतु कोई ऐसा कार्य करने से उनके सभी कष्टों का विनाश हो जाए ऐसा कहने लगे। भगवान ने मनुष्य की बला के बहुत अच्छी बात है जिस काम के करने से मोह से छूटा है वह मैं कहता हूँ बहुत पुण्य देने वाला सता स्वर्ग मृत्युलोक दोनों में दोनों में एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य अर्पण या शुभ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी ऐसे वचन तुमने कहे नारदेव श्री नारद जी बोले महाराज जी बताइए इसके व्रत के करने से क्या फल मिलता है ये तो बताइए। तो भगवान क्या कहने लगे मुनिराज सुनो यह सत्य कथा सब काल ही होए महासुखदाई। हे देवसी नारद जी ये मेरी सत्यनारायण कथा इस कलयुग में धरती लोक में मान सुख को देने वाली है। भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे और सुख संपत्ति की अधिकारी। संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं कष्ट होते हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप और राम राज नहीं का होए व्यापा। जब मेरे श्री भगवान जी का अभिषेक हो गया राज हो गया तो सारे कष्ट इस समय शांति है क्योंकि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। सब शोक जो है प्राण करके मेरी दुर्गावतपुरी में जब तक भगवान का परार्पण हुआ तब से आनंद मंगली मेरे सब नर करें परस्पर प्रीति चले स्वधर्म रत निधि। मुसलमान को जो है पहले चल के आ रहे हैं अपने परिवारों को लेकर के कहाँ भगवान के यहाँ। तो भगवान की ऐसी कृपा करते भगवान की कृपा हो जाती है मेरे सत्यनारायण की कृपा हो जाती है सब मंगल ही मंगल हो जाता है। और क्या कहती है अति संकट में दुख दूर करे और कठोर में हो सहाय। कैसा भी कष्ट हो वहाँ कोई नहीं पहुंचता है माँ बाप पत्नी दोस्त कोई नहीं पहुंचता मेरे प्रभु पहुंचते हैं मेरे सत्यनारायण भगवान मेरी हनुमान जी महाराज पहुंचे मेरे भोलेनाथ पहुंचे मेरी कैला रानी में चामुंडा काली जी घर के देवी देवता पहुंच जाते हैं। कोई न कोई किसी रूप में आपके पास जरूर पहुंच जाए लेकिन घबराइए धर्म मित्र और नारी ऐसे समय पे आपत्ति के समय पेट को धाड़ करके नहीं एक समय एक नेत्र बंद करके कहना प्रभु आप कहाँ हो तो भगवान फट प्रकट हो जाएंगे आपको किसी न किसी रूप में बात से निकाल देंगे। ये संकट को निवारण करने वाली ये कथा सब संकटों को निवारण के यानी पाए कर दो दुखों को शोकों को दुखों को निवारण करने वाली है। और समय जो है भगवान का स्मरण करता रहना चाहिए। इसलिए भगवान की ये दुख सुख दुख धन धान को बनाने वाली है सौभाग्य तथा संतान को देने वाली है। ये कथा सभी स्थान पर विजय करने वाली है। भक्त और संतान का किसी भी दिन मनुष्य भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों बंधु बंधु के धर्मपाल की पूजा करे भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल गीत दूध दे को चुन लेके भगवान का अर्पण कर देवे ब्राह्मण को भोजन करने मनुष्य की इच्छा नीचे पूर्ण होगी। विशेष करके कल काल में यही एक छोटा सा उपाय है। कौन कह रहे हैं वैकुंठ धाम वासी विष्णु भगवान नारद जी को बता रहे हैं। इधर देव सूत जी महाराज 88 ऋषियों को सुना रहे हैं
कि यही एक छोटा सा इसके करने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। ओम सत्यनारायण प्रथम प्रथम अध्याय समापन। बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो आगे क्या, प्राचीन काल में जो है काशीपुरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, भूख और प्यास के घर का पड़ता था। एक दिन भगवान से घर पर को भैया ब्राह्मण को काम नीति पृथ्वी पर कम पड़ते थे, तो शेष ब्राह्मण मुझे बतलाइए। ब्राह्मण कहने महाराज मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए घर का पड़ता हूँ, यदि आपके पास कोई इसका उपाय हो तो मुझे बतला दीजिए। भगवान कहने सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, इसके करने से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। ऐसे कहकर भगवान अंतर जारी हो जाते। अब तो ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई, सवेरे जल्दी जल्दी स्नान ध्यान करके और चल लेता। क्या कहता है, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय। प्रसन्न हो मेरे भक्त राम जी पुकारता है, भगवान दीदी से हाथ पकड़ लेते हैं, उनके ऐसे निकल लेते भैया जैसे रहती है हमारे। बोले पंडित जी, बोले हाँ महाराज, अरे 20 बोरा मेरे आ गए, 20 बोरा मेरे, 20 बोरा मेरे, 20 बोरा मेरे आ गए। पंडित जी चकाचक, भगवान मोर सुधारा सो सब बाती, मैया भगवान की कृपा आती, भगवान की ऐसी कृपा आती, करोड़ अरबपति कर दिया, खरबपति कर दिया। उस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगे, क्या उसकी कृपा हो गई। जिस पर इसकी कृपा हो जाती है पता नहीं पड़ता कब क्या कर देता है। पलक दराई भगवान है, बस तुमने जाकर बढ़िया महल बनवाया, किला बनवाया। एक सत्यनारायण कथा करवा रहा था, एक लकड़ी बेचने वाला बोला भाई पंडित माने आप ये क्या करने से क्या फल मिलता। बोले तुम्हें नहीं मालूम। बोले क्या। पहले मैं कह रहा था, बोले कैला रानी मैया के ग्राउंड में पड़ा रहता था, भैया वगैरह कोई दे जाते तो मैं खा लेता, नहीं भूखा पड़ा रहता था। कोई 20 रुपया पड़ा तो कोई दे जाता तो कोई ला लेता, नहीं भूखा पड़ा रहता था। चलिए तुम ऐसे अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। आज मेरे प्रभु की कृपा, असीम कृपा हो गई है, मेरी समझ में मैं तो कह नहीं पा रहा क्या कृपा हो गई है। सब मुझे पता नहीं क्यों इसमें बिठा दिया है, क्या कर दिया है, इनकी कृपा ही सब कुछ हुआ है। तो बोले बहुत अच्छी है भगवान की। उसने कथा श्रवण की, भगवान का भोजन लिया, भोजन पा करके लकड़ी के पर सिर पर करके चलने लगा। तो ये प्रण करी कि आज ग्राम में लोग लकड़ी बेचे, जो भी पैसा मिले सत्ताएं कथा वो बस करवाऊंगा। फिर क्या तो लकड़ी और दाम पहले तो 54 10 गुना मिलेगा, दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के के लिए खरी घर पे आया। अपने भाइयों को बड़ा, रिश्तेदार बड़ा, बड़े प्रेम से सत्ता वाली पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से पूरा कर धन पुत्र किया और संसार में समस्त चुप हुआ। तो मैं वैकुंठ धाम को चला गया। ओम सत्यनारायण धाम द्वितीय अध्याय समापनम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तो भैया श्री शिव जी महाराज ने शिव से तुमलियों का आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्काम नाम के एक बुद्धिमान राजा था, शक्तिवचन था, जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुखवाली सती साध्वी शिला भद्रशिला नदी के दोनों राजा रानी में सत्यनारायण कथा करवा रहे थे। एक नाविक ने नाम को, महाराज जी आप ये क्या करने से क्या फल मिलता है। बोले भैया मेरे कोई संतान नहीं, संतान की प्राप्ति में सत्ताएं कथा। बोले महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय हो जाएगा आप सब व्यापार से जुड़ गए और संतान देने का समाचार और संतान सुन करके घर पर जल दिया और संतान बच्चों को घर का और जा करके उस बच्चे को सुनाया। और इसी बोले मेरे जब कोई पुत्र पुत्री हो जाए तो सत्ताएं कथा वो बस करवाऊंगे। ऐसे वचन हुए। अपनी स्त्री लीलावती जी गई। एक दिन की पत्नी लीलावती पति के साथ आने सांचा डूबकर भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने की सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या कैसे बनी, शुक्र पक्ष चंद्रमा बढ़ता है तो उसका नाम कलावती रख दिया। तब लीलावती ने मीठे शब्द, स्वामी जी जो आपने कोई संकल्प लिया था, कोई पुत्र पुत्री है सत्यनारायण कथा को रुचि पूरा करके, बोले अभी नहीं, किसी बेटी के विवाह पर करूंगा। इस बार तब तो अपने कथा वथा करवाती है शादी ब्याह में, तभी से चली आ रही है। इस बेटी के विवाह पर करूंगा। तो इस तरह से जो है बेटी, और जब बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जब सखियों के साथ खेलने लगा छुट्टी, तो उसने कहा उससे कहा भैया मेरी बेटी के लिए स्वेग बर्थडे कर लिया है, शादी आ गया, पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा। बड़ी खोजबाज लड़की के लिए स्वेग बड़े पुत्र लेकर आ गया। उस स्वेग लड़के को देखकर साधु ने अपने भाइयों बुला कर, रिश्तेदार को प्रसन्न चित्त होकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर लिया। लेकिन विवाह के समय में इस कथा को करवाना भूल गया था। भगवान कह लिया भैया तुमने बहुत गलत काम किया, इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा। और उसने अपने दामाद को भी साथ में ले लिया। तो दोनों सासुर जमाई जो है एक चंद्रकेतु नाम का राज का राजा करते थे। उसी नगर में जाके दोनों अपने व्यापार करने लगे। जब भगवान का चक्र उल्टा घूमा
पुराने चंद्रगुप्त के यहाँ चोरी हो जाती है, चोर धन को लेके भागते हैं, पीछे से राजा के दूत भागते हैं। राजा के दूतों को देखकर चोरों ने सारे धन को एक बटका वृक्ष करा था उसके नीचे रखे, वो भाग जाते हैं। उस बट वृक्ष के नीचे पहले से विश्राम कर रहे थे, कौन ससुर जमाई। उन्होंने राजा के दूतों ने, अरे वाह क्या दिया भी चोर, ऐसी चोर हमने आज तक नहीं देखे हैं, बड़े प्रेम के साथ चोर हैं, इनको ये चिंता ही नहीं है कि हम चोरी करके लाए तो हमको पकड़ लेगा। वो तो मैं कोई डर नहीं। बोले किस बात का डर भैया? बोले हमारे धन को चुरा के भैया हमने किया, हम तो व्यापारी लोग हैं, चलिए विश्राम करके चले जाए। बोले कुछ नहीं, चलो। राजा ने बोला, राजा के आगे उनको कठोर कार्रवाई, उनकी जेब का धंधा बहुत छीन जाएगा। सत्याभाग घर पे चोरी हो जाती है, उनकी पत्नी बड़ी परेशान हो जाती है। कल आपकी कन्या भूख और प्यास के कारण एक ब्राह्मण के घर आदि अपनी कथा हो रही है, कथा श्रवण करने आई है, जो कथा श्रवण करने लगी, कथा करने रात को जो है भगवान का भोजन को प्रसाद लेकर के घर पर गए। तो भैया गई बेटी तो तक कहा नहीं, तुम्हारी तेरे मन में क्या कराओ? तो मैंने नहीं कुछ नहीं भैया, ब्राह्मण के सत्य कथा हो रही, मैंने कथा श्रवण की भैया, और पर भोजन लेके प्रसाद लेके तब आई हो। बेटी की ऐसी बात होगी, फिर प्रेम था, सत्तावन का पूजन किया, भगवान से प्रार्थना की जो हमने अपराध किया उसको आप क्षमा कर दीजिए। सब ऐसे दुख पर